राहु की अंतर्दशा का आकलन ही हम करें। राहु आने वाले समय में यानी लोकसभा चुनाव के पहले कोई रिवॉल्यूशनरी निर्णय ले सकता है, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव के है कि चल रही सत्ता के खिलाफ निर्णय लेना। हालांकि बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा की स्थिति ऐसी है कि मायावती जी को, उसके परिप्रेक्ष्य में मायावती जी विपक्षी खेमे कर दूं आपको कि अभी आने वाले समय में मायावती जी की कुंडली में कोई बहुत 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 स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे मायावती पर। मायावती जी आने वाले वक्त में आपको चौंकाने वाली। क्यों चौंकाने वाली हैं? इसका तार्किक उत्तर मैं उनकी कुंडली के माध्यम से आपको दूंगा। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 रविवार रात 7:50 पर दौलतपुर यूपी इंडिया, कर्क लग्न और मकर राशि की कुंडली है। उनका राजनीतिक जीवन आप सभी जानते हैं, खुली किताब है, तो उनके राजनीतिक जीवन पे तो चर्चा नहीं करेंगे हम। हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि इस वक्त उनकी कुंडली की दशा अंतर्दशा क्या चल रही है और खास करके अगले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वो क्या निर्णय ले सकती है। मायावती जी की बुध की महादशा चल रही है 2013 से जो 2030 तक चलेगी, और बुध की महादशा में इस वक्त राहु की अंतर्दशा चल रही है नवंबर 2022 से जो चलेगी 21 मई 2025 तक। बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है इनका और राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी जो अंतर्दशा चल रही है उनका लॉर्ड राहु बैठा हुआ है पंचम भाव में मंगल के साथ और शनि के साथ। राहु जब मंगल के साथ होता है तो मंगल भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और राहु भी एनर्जेटिक हो जाता है, और साथ में शनि, राहु और शनि के स्वभाव लगभग एक समान होते हैं और शनि जनता का कारक है। ये ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। बुध छठे भाव में बली है, 3 और 12 के लॉर्ड है, यानी तृतीयेश और द्वादशेश है, और राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं मजबूती से, और राहु बुध के नक्षत्र में है। तो राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 4, 3, 6, 12। अब मैंने आपको कहा राहु पंचम में है और यहाँ चौथे भाव में कहा, तो राहु चलित में चौथे भाव में, जिस तरह बुध चलित में छठे भाव में है। दशा की अवस्था का आकलन अगर हम करें तो बुध स्वप्न कुमार क्षुधित यानी भूखा दीन अवस्था में और खल अवस्था में है, यानी बुध की जो महादशा चल रही है वो खल अवस्था की महादशा है, यानी खल का मतलब खलनायक है यह। तो बुध की महादशा जो उनकी चल रही है 2013 से, वो कोई बहुत अच्छा फल उनको नहीं दे रही है। सत्ता में वो लगभग नहीं है 2013 के बाद से, और इस वक्त इनको राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु की अंतर्दशा का आकलन ही हम करेंगे। राहु चलित में है चौथे भाव में। राहु राजनीति का कारक होता है और राहु कुमार अवस्था में है, यानी राहु की स्थिति मजबूत है। हाँ, लज्जित अवस्था में है, विकल है, यानी विकल का मतलब यहाँ कह सकते हैं असहाय अवस्था में, और राहु पीड़ित अवस्था में है। लेकिन राहु का एक स्वभाव होता है, राहु रिवॉल्यूशनरी प्लेनेट है। राहु पुरानी मान्यताओं को तोड़ने वाला ग्रह है। राहु वो करवा देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। ज्येष्ठा नक्षत्र में राहु है और ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र होता है
राहु को बुध का मित्र कहा जाता है या बुध को राहु का मित्र कहा जाता है। तो राहु अपने नक्षत्र के माध्यम से सेटिस्फैक्शन वाली जगह पर है। राहु आने वाले समय में यानी लोकसभा चुनाव के पहले कोई रिवॉल्यूशनरी निर्णय ले सकता है, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले मायावती जी कोई ऐसा निर्णय लेंगी जिससे कि लोग चौंक सकते हैं। और राहु का जो रिवॉल्यूशनरी स्वभाव है, तो रिवॉल्यूशनरी स्वभाव का मतलब ही होता है कि चल रही सत्ता के खिलाफ निर्णय लेना। हालांकि बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा की स्थिति ऐसी है कि मायावती जी को कोई बहुत बड़ा पद या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इसकी संभावना नगण्य है। फिर भी आने वाले वक्त में यानी लोकसभा चुनाव के पहले इस वक्त गठबंधन जो बन रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में मायावती जी विपक्षी खेमे में जा सकती, यानी अभी जो खेमा इंडिया में तब्दील हुआ है, ज्यादातर संभावना है कि मायावती विपक्ष के साथ वाले गठजोड़ में जा सकती है, इंडिया वाले गठजोड़ में जा सकती है। मायावती जी के एनडीए में जाने के योग कम है। सिर्फ एक बिंदु के आधार पर कह रहा हूं, राहु रिवॉल्यूशनरी प्लैनेट है। राहु चली आ रही परंपराओं के खिलाफ चलता है और मान्यताओं के खिलाफ चलता है। इस वजह से मायावती जी मुझे विपक्षी खेमे के गठबंधन में जाती हुई दिख रही। लेकिन एक चीज और मैं साफ कर दूं आपको कि अभी आने वाले समय में मायावती जी की कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं है। 2025 के बाद बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू होने वाली है मायावती जी की। 2025 के बाद जब बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू होगी, उस वक्त आप मायावती जी को किसी बड़े पद पर देख सकते हैं। हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी का कद और बड़ा हो जाए, क्योंकि बृहस्पति की अंतर्दशा में मायावती जी को फिर कोई बड़ा पद मिलने के संयोग बन रहे। तो ये मायावती जी की कुंडली का आकलन बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको दिया और टू दी पॉइंट बताया मैंने आपको। बाकी ईश्वर की इच्छा और आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।